नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि आप इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी सही है, और आपको दे रखा है कि सीडीएफ आपको दे दिया गया है। तो पहली बात तो आपको सीडीएफ में ये चेक करना होता है कि आप इसको चेक करो कि ये जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट पे क्या ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। वो भी कॉन्टिन्यूअस भी आपको चेक करना है कि राइट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिमिट, ये अगर जो आपने पढ़ा होगा, सपोज मैं कोई ए पॉइंट मान लेता हूँ, तो इस पे आपको चेक करना है। ये हमारा अगर जो बाद में ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो गई, ये अगर जो बाद में हमारी राइट हैंड साइड से अगर छोटी है, और अगर जो बाद में एफ ए मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये इक्वल है, तब ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब ये सीडीएफ होगा, ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर जो बाद में आप देखोगे, अगर जो बाद में सिर्फ ये कंडीशन अगर होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हमारा राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये आपको चेक करना है। अगर बाद में हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जम्प्स निकालने पड़ेंगे जिस पॉइंट पे हमारा सपोज मतलब आप चेक करोगे, जब जिस पॉइंट पे अगर जो हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, उस पर आपको जम्प्स निकालने पड़ेंगे। उसका फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है एक्स बराबर ए, और ये हमारा होगा एफ एक्स, और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ए होगा यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है उससे अगर जो बाद में हम इसको, ये फार्मूला होता है। ये आपको पता होगा कि चूंकि अगर जो बाद में ये सभी पॉइंट पे अगर राइट कॉन्टिन्यूअस है, तब तो आप बोल दोगे कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अगर जो बाद में किसी पॉइंट पे अगर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो बाद में डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको सीडीएफ निकालने के लिए आप इसका फार्मूला, मतलब फिर उस केस में आप डिस्क्रीट होगा, तो उस केस में आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। कॉन्टिन्यूअस होगा, तब उस केस में आपको पता है कि आप एफ एक्स जो हमारा होता है उसको अगर जो बाद में, मतलब अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें सीडीएफ को, तो ये हमें मिल जाता है। ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर आप इसको चेक करिएगा, तो आप देखोगे कि एट एक्स बराबर जो जीरो है, उस पर आपको डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगा। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये अगर जो बाद में आप देखो, तो ये यहाँ पर हमें इस लिमिट की बात की जा रही है। तो अगर जो बाद में इसमें अगर जो हम एक्स बराबर अगर हम जीरो अगर पुट कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। और इसी तरह से अगर जो बाद में जीरो अगर जो इस वाले रेंज में आएगा, तो इसको अगर जो बाद में हम पुट कर दें, तो ये हमारा 0+3 हो जाएगा, ये हमारा 3/4 आ जाएगा। तो चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि जम्प्स निकालने के लिए ए यहाँ पर क्या है, ए हमारा 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ 0, और एफ इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आप देखोगे कि 1/4 हो जाएगा, माइनस का, सॉरी ये 3/4, 1/4 हो जाएगा माइनस में, तो ये हमारा आएगा 2/4, ये हमारा हो जाएगा 1/2। और आप इन पॉइंट पे अगर देखोगे, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इसको अगर जो बाद में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो 1/4 आएगा। ये किस पॉइंट पे हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा -1 लेस देन इक्वल टू 0। और ये हमारा आप देखोगे कि इस पे हमारा ये डिसकॉन्टिन्यूअस था, तो ये हमने इस पे जम्प्स निकाला है, और ये हमारा हो जाएगा 1/4, और ये हमारा हो जाएगा 0। तो ये कुछ हमारा फाइनल बनेगा। अब आपको इसमें से चेक करना है कि किस पॉइंट पे हमारा डिसकॉन्टिन्यू, मतलब जो ये लिमिट है ये फॉलो करेगी या नहीं करेगी। तो आप यहाँ पर अगर जो बाद में देखो, फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, फर्स्ट पॉइंट को अगर जो बाद में हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी बराबर हमारा होगा लेंथ इंटू में डेंसिटी। सपोज अगर जो बाद में आपका जो लिमिट है वो हमारा कुछ ए और बी इस तरह से है, तो लेंथ आप क्या होगी, बी माइनस का ए। तो इसी तरह से आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये सपोज हमें ए दे रखा है, और ये सपोज आप बी मान लो, तो ये अगर जो बाद में हम यहाँ पर अगर देखें, तो लेंथ हमारी क्या होगी, ये मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, तो लेंथ हमारी हो जाएगी माइनस का 1/n, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/n। ये अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे, तो ये हमारा कुछ आएगा 1/2 माइनस का 2/n। तो यहाँ पर चूंकि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर जब आप करोगे, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 1/2। तो चूंकि ये वाला हमारा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरह से, हाँ सॉरी, आपने यहाँ तक अभी लेंथ निकाली है, देन अब प्रोबेबिलिटी में अगर बाद में आप इसको रखो,
तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। और अगर जो बाद में जब आप इसके लिए चेक करोगे तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। तो ये यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो 1/8 हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू होगा 5/8 के। ठीक इसी तरह से जब इसके लिए करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर मैं थोड़ा और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा -0.5 अगर 1/2 को करेंगे, और n अगर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये हमारा 0 चूँकि ये माइनस में है तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी। तो बेसिकली ये बात कर रहा है -0.5 और ये 0 माइनस की। वहीं पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा बात करेगा -0.5 और ये प्लस का। तो यहाँ पर अगर जो बाद में जब आप मतलब प्रोबेबिलिटी अगर आप इसके लिए निकालोगे तो ये अभी आपने निकाला था 1/8 के इक्वल आया था। चूँकि यहाँ पर +0 की भी बात कर रहा है तो आपने अभी जो निकाला है CDF मतलब PDF, तो ये हम देख लेते हैं। ये हमने निकाला था 1/4, 1/2 और 1/4। ये हमारी ये लिमिट हो जाएगी। ये वाली लिमिट यहाँ पर रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा 0x और ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए चूँकि आप समझो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया माइनस के लिए, फिर आप x बराबर 0 के लिए भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मतलब इन दोनों के लिए। तो ये 1/8 ये आपने निकाल लिया था। देन प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 के लिए आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 और ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसको अगर जब बाद में हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी 4 से, तो ये हमारा 1 + 4 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 5/8। तो ये वाला जो हमारा लिखा है ये हमारा सही है, ये वाला हमारा इसलिए गलत था। देन C पॉइंट अगर जो बाद में आप देखो तो ये बोल रहा है कि अगर जो बाद में x बराबर अगर जो हम n की वैल्यू अगर इन्फिनाइट रख दें तो ये हमारा हो जाएगा 0। और यहाँ इस केस में अगर जो बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर अब इसके बाद में कोई ये अगर जो बाद में देख लेगा कि ये यहाँ पर तो हमारा 0 के इक्वल आ रहा, मतलब अगर ये प्रोबेबिलिटी मतलब x बराबर 1/n था, अगर इन्फिनाइट अगर हम रख देते हैं तो 1/2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ये सही है। तो यही आप ये समझ लो इसका हैक है, क्योंकि 1/n अगर जो बाद में आप वैल्यू अगर इसमें रखते जाओ तो आप देखोगे कि आप वैल्यू 0 और 1 के बीच में ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये 0 के इक्वल होगा, ना कि 1/2 के इक्वल होगा। देन इसके बाद में जो हमारा लास्ट वाला जो पॉइंट है वो अगर बाद में हम देखें तो x बराबर ये चूँकि दे ही रखा है कि आप 0 पुट कर दो वैल्यू, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप पुट करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर इस तरह से अगर इसमें n इन्फिनिटी के लिए नहीं होता तब तो ये सही था। तो चूँकि ये इसके इक्वल है और ये हमारा 1/3 दे रखा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये की जा रही है कि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी के टर्म में जब n = इन्फिनाइट दे रखा है तब ये हमारा पॉइंट आपको सही होगा। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है ये जरा देखो, इसमें क्या बोला गया है, इसमें C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो C की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आप जॉइंट PMF ये दे रखा है आपको, तो ये जो होता है हमारा 1 के इक्वल होता है। ये अगर जो बाद में आप इसको C को अगर बाहर कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये हमारी लिमिट हो जाएगी क्योंकि जॉइंट है 2 वेरिएबल के लिए, तो ये हमारा x बराबर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में हम देखें y बराबर 0 से ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये अगर जो आप देखो 2 की पावर x प्लस y प्लस का 2 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। बट इसके आगे जो एक कंडीशन लगी है इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन यहाँ पर ये दे रखी है कि ये इसके इक्वल नहीं हो, मतलब अगर जो बाद में आप इस तरह से समझो कि जब आप x बराबर अगर आप 0 पुट करोगे और सपोज हम एक कोई वैल्यू ऊपर ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं 2 दे रखा है, और समेशन y बराबर अगर जो बाद में 0 से मतलब ये भी 2 दे रखा है, और ये बता दिया गया है कि ये नॉट इक्वल टू है y के। तो इसका मतलब है कि अगर जो बाद में आप x बराबर अगर जो वैल्यू सपोज यहाँ पर ये भी मान लेते हैं ax bx
या इसी को बी वाई ए वाई मान लेते हैं। तो ये अगर जो बाद में आप वैल्यू अगर जिसमें एक्स की अगर जो रखते हो, सपोज आपने रखा एक्स बराबर 0, तो वाई की जो वैल्यू आप यहाँ इस केस में लोगे तो वो हमारी होगी 1। देन अगर जो बाद में एक्स बराबर मतलब जब आपने 1 ले लिया तो जो हमारा वाई होगा, वाई के लिए जो आप लोगे वैल्यू, वाई के लिए जो हम वैल्यू लेंगे वो हम 0 ले सकते हैं। और इसी तरह से जब एक्स बराबर अगर हम 2 ले लें तो वाई बराबर मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं। ये इसी तरह से अल्टरनेट चलता रहेगा, आप इसी तरह से करते जाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम करेंगे वो क्या करेंगे वो देख लो आप, कि अगर जो बाद में हम ये कर लें, यहाँ पर इसको चलो मैं हटा देता हूँ सारा। देन आप देखो सी हमारा आ जाएगा, और ये 2 की पावर जो नीचे 2 है उसको भी अगर हम बाहर कर लें तो ये हमारा हो जाएगा। और ये एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, ये हमारी लिमिट्स दे रखी हैं। ये भी हमारा इन्फिनिटी, ये भी हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये अगर जो बाद में आप इसको देखो तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई दे रखा है, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 की पावर एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 1 की पावर 2, और ये हमारा वाई हो जाएगा। इसको हमने कंसीडर कर लिया है ए एक्स और ए वाई, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो देन आप देखोगे कि आप इसको किस तरह से करोगे। तो इसमें सबसे पहले आपको c/4 ये लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि x बराबर 0, y बराबर 0, ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, ये भी हमारा इन्फिनिटी हो गया। a की पावर x, y की पावर a की पावर y, और ये जब हम एक इसमें से माइनस कर देंगे, जो ये टर्म जिसको नहीं ये ले रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, चाहे हम x बराबर 0 कर लें, और ये हमारा हो जाएगा a x, और ये जो y लिखा था ये भी हमारा इसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो हमारा होगा ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। देन आप c/4, चूँकि ये x और y आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इनको आपस में अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 माइनस का a, ये हमारा जीपी बन जाएगा। और इसी तरह से जब आप y की वैल्यूज़ जब ये रखोगे तो ये हमारा ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप देखो x बराबर जब 0 आप लिखोगे, x बराबर 1, x बराबर 2, ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये हमारा इक्वल हो जाता है 1 माइनस का ये इन्वर्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, ये इसके लिए भी आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का a, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये चूंकि यहाँ पर x बराबर आप y ले लेना, तो ये हमारा x हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा a2x। तो इसको जब आप ठीक इसी तरह से जब आप इसके लिए करोगे तो ये हमारा हो जाएगा a की पावर 0, a स्क्वायर, देन a हमारा हो जाएगा 4, देन a 6 हो जाएगा। इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का a स्क्वायर, इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये आप जब इसको नीचे ले जाओगे तो a ये हो जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर जो है c4, और ये अगर जो बाद में मैं एक वैल्यू यहाँ पर ये बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये यहाँ पर बचेगा, जरा देखो 1 माइनस का a, और ये हमारा अगर जो बाद में इसको अगर आप देखो तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो चूंकि माइनस में मैंने बाहर ले लिया तो ये हमारा बचेगा 1 प्लस का a। इसको अगर जो बाद में आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 1 माइनस का a स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस का a, 1 प्लस का a, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा 2a, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का a स्क्वायर। ये हमारा इतना बचा और ये वाला टर्म बचा। देन नेक्स्ट उस पर देखते हैं। तो ये हमारा बचा c/4, और ये हमारा हो गया 1 माइनस का a, और ये हमारा है 2a 1 माइनस का a स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पे चूंकि आपने a बराबर 1/2 माना था, तो ये यहाँ पर अगर हम वैल्यू अगर रख दें तो ये हमारा हो जाएगा, ये अगर आप सॉल्व करोगे 1 माइनस का 1/2, और ये हमारा हो जाएगा 2, और ये 1/2, तो ये हमारा 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसको भी अगर जो बाद में हम सॉल्व करें तो c/4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ऊपर 2 पहुंच जाएगा, और ये हमारा 4/3 हो जाएगा। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 1। तो c अगर जो बाद में यहाँ पर हम देखें 3/2 हो जाएगा। ये देखोगे आप 1.5 आएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है क्या इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी गलत है हमारा स्टेटमेंट। क्या ये इसके इक्वल है, ये भी गलत है। बट हाँ, ये 1 से बड़ा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देन ये वाला आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब मल्टीपल ऑप्शन जब सही हो सकते हैं तब आपको सिर्फ चेक करना है। जब तक ये नहीं बोला जाता तब तक ये इसका मतलब है कि ये इसमें नहीं सही होगा। बट इसको भी अगर जो बाद में आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। तो आपको करना है f(x) आपको निकालना है,
तो एफ एक्स आपको कैसे आप निकालोगे, तो वाई की लिमिट आपको रखना है, चूँकि पी एम एफ बोला है तो ये हम समेशन लगाएंगे। इसी तरह से एफ वाई निकालेंगे तो वहाँ पर एक्स की जो लिमिट है वो लिखेंगे। देन आप चेक करोगे कि ये हमारा जो पी एक्स वाई जो है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं पी एक्स, मतलब मार्जिनल आपको निकालना है। ये अगर जो बाद में इसके इक्वल आ जाते हैं तो आप देखोगे कि ये अगर इक्वल हैं तो इसको हम बोलेंगे एक्स और वाई हमारा इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये आपको चेक करना है, बट ये वाला अभी के लिए सही है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा हम लोग देखते हैं। देन नेक्स्ट देखो, ये हमारा दे रखा है 3x1, ये हमारा नॉर्मल 3 म्यू, ये हमारा हो गया सिग्मा। एन की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर 10 दे रखा है। देन आपसे ये म्यू के बारे में बताया गया है, और सिग्मा जो है हमारा नॉन सिंगुलर है, और ये दोनों हमारे अननोन हैं। देन आपसे ये पूछा गया है कि x1 जो है हमारा, तो ये आपको दे रखा है 1/5 समेशन एक्स आई। चूँकि ये वेक्टर है तो यहाँ पर ये देखोगे तो ये अगर जो बाद में हम इसमें देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3 म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन में n। और चूँकि n यहाँ पे n बराबर 5 दे रखा है इस केस में, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। इसको आप चाहो तो n1 मान लेना, n1 बराबर 5 दे रखा है, n2 बराबर हमारा 5 दे रखा है। देन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो जरा यहाँ पे, ये देखो जरा, सॉरी, कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो, इन जनरल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज ये p×1 दे रखा है, ये हमारा नॉर्मल p म्यू कॉमा सिग्मा को फॉलो कर रहा है। तो देन आप अगर जो बाद में इसका अगर मीन निकालते थे तो ये हमारा np, ये हमारा म्यू, और ये हमारा सिग्मा हो जाता था, सिग्मा अपॉन में n। देन अगर जो बाद में आप n-1, और अगर जो s, ये हम सपोज मान लेते हैं a, तो ये हमारा जो फॉलो करता था वो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारा ऑर्डर p हो गया, p का चल रहा है n-1, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। ये हमारा कुछ होता था। देन अब इसके लिए अगर जो बाद में हम कैलकुलेट करें तो जरा देखो क्या होगा। देन आप अगर जो इसके लिए अगर कैलकुलेट करते हो तो क्या होगा वो जरा हम लोग देखते हैं। एक मिनट। अब चूंकि इसके अकॉर्डिंग अगर जो बाद में हमें चलना है तो ये देखो, x1 अगर जो बाद में इसका अगर जो हम मीन निकालें तो ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा डायमेंशन p ही रहेगा, मतलब 3 रहेगा इसके अकॉर्डिंग। देन आप देखोगे सिग्मा अपॉन में 5 हो जाएगा। तो इसके लिए अगर जो बाद में आप निकालोगे तो ये हमारा a1 हो गया, सपोज मान लिया, ये हमारा हो गया n1-1, और ये हमारा s1 हो गया। तो ये आप देखोगे कि विशार्ट 3, और ये n1 की वैल्यू यहाँ पे हमारा 5-1 हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा हो जाएगा। तो ये अगर जो बाद में आप इसको देखो तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा सिग्मा हो जाएगा। अच्छा, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है, जब आप a2 के लिए इसी तरह से जब आप निकालोगे तो ये भी हमारा यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा n2-1 दे रखा है। तो ये हमारा अगर देखेंगे n2-1, और ये हमारा हो जाएगा s2। तो ये हमारा देखोगे कि ये भी हमारा विशार्ट, और ये 3-4 सिग्मा को फॉलो करेगा। और ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान भी रखना। a1 प्लस a2 जो होगा, जब ये हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो विशार्ट जो भी उसका डायमेंशन होगा, तो यहाँ पर 3 है, 3 लगा लेंगे। और ये हमारे जो दोनों होंगे n1, सपोज इसको हम n1 मान लेते और इसको अगर जो बाद में हम n2 मान लेते,
तो ये हमारा जो होगा वो हमारा प्लस हो जाता है, तो 4 + 4 ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा सिग्मा आएगा। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो वो ज़रा देखो। चूँकि आपको सारे ऑप्शन को इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, और सारे इसमें ऑप्शन देखने से पहले आप ये ज़रा देखो, क्योंकि कुछ आपको वहाँ पे स्मार्ट भी करना है, नॉट ट्रू आपको ढूंढना है। तो इसमें से कौन सा नहीं सही होगा वो आप अगर बाय द वे चेक करना चाहो तो आप कैसे चेक कर सकते हो वो ज़रा देखो। देन और भी जितने ऑप्शन हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा, अभी आपने निकाला था A1 + A2, ये हमारा विशॉर्ट 3 और ये हमारा 8 सिग्मा हो जाएगा। चूँकि A1 की वैल्यू आपको पता है, A1 + A2 जो है हमारा, ये हमारा अभी आपने निकाला था 4, अगर आपको याद हो N1 माइनस का 1 और ये S1 हो गया। देन आपने निकाला था N2 माइनस का 1 और ये हमारा S2। तो ये इसकी अगर जो बाद में आप वैल्यू रख दो तो ये हमारा 4 और इसके लिए भी ये 4 हो जाएगा। तो ये अगर हम बाहर निकाल लें तो S1 + S2। तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये वाला तो हमारा सही है, मतलब इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ये मतलब लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये सही है, बट यहाँ पर क्या 5 आ रहा है? तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही गलत है। और जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो हमारे सही दे रखे हैं, बट आपको चेक करना है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए सारे, जैसे कि बाय द वे अब ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, अब ये जरा देखो कि एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा को, और अगर जो बाय द वे एक्स बार अगर इसका मीन अगर जो आप कैलकुलेट करो तो ये हमारा हो जाएगा म्यू कॉमा सिग्मा डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। देन आपने अभी निकाला है ए बराबर एन माइनस का 1 और ये हमारा एस, ये अगर जो बाय द वे फॉलो कर रहा है विशार्ट, ये सॉरी यहाँ पर पी और ये भी पी डायमेंशन ले ले, तो ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। देन आप हॉटलिंग टी स्क्वायर अगर जो बाय द वे आपको पता है तो हॉटलिंग टी स्क्वायर हमारा होता है एन और ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस का म्यू और ये हमारा हो जाएगा एस का इन्वर्स, चूँकि ये अननोन है तो ये हमारा एस मतलब मीन ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो, अब इस केस में अगर जो बाय द वे आपको देखना हो तो आप देखो, तो आप ये अगर जो बाय द वे पहला वाला अगर आपको स्टेटमेंट अगर चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए आप देखो, तो ये हमारा हो जाएगा इसके लिए टी स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे n बराबर जो हमारा है वो इसके लिए x1 हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा n1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू और इसका ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पे भी ट्रांसपोज होगा और ये हमारा होगा s, ये हमारा 1 हो जाएगा x1 माइनस का म्यू। देन इसके लिए अगर जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो ये हमारा हो जाएगा n1 की वैल्यू आपने अभी निकाली है 5, देन ये पूरा आप एट इट इज लिख लोगे। देन इसके बाद में हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा। इसके लिए अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा होता है n माइनस का p और ये हमारा होता है p और ये हमारा होता है टी स्क्वायर n माइनस का 1, सॉरी ये हमारा होगा यहाँ पर n, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है पी एन कॉमा पी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप वैल्यू अगर पी की वैल्यू अगर आप देखो तो ये हमारा 3 हो गया है, एन हमारा 5 दे रखा है, चूंकि अब एन1 की हम इसके लिए बात करेंगे तो ये सपोज एन1 हो गया और ये आप देखोगे तो ये हमारा 3, तो ये हमारा 2 की इक्वल हो जाएगा, तो 3,2 ये हमारा सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा सही है। अब यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो, चूंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अगर जो बाद में हम वैल्यू अगर देखें तो ये हमारा 2 हो जाएगा ऊपर, ये हमारा हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली है, ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 5। देन आप इसके लिए अगर जो बाद में कैलकुलेट करोगे, सॉरी यहाँ पे n1 माइनस का 1 होगा, मैंने सही लिखा था, तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में 6 टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर जो ये आपने निकाला है ये अगर आप लिखोगे तो 5 अपॉन में 6 और ये हमारा कुछ आ जाएगा। देन इसके बाद में f की एक और प्रॉपर्टी होती है वो जरा देखो कि अगर जो बाद में x अगर जो फॉलो कर रहा है m n को और ये आपको पता है, देन 1 अपॉन x जो है हमारा वो f जो भी इसके ऑर्डर मतलब ये लिखी है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जस्ट रिवर्स हो जाएगी, तो ये हमारा n m हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चूंकि 3,2 दे रखा है तो इसके लिए हो जाएगा 2,3 और ये जो वैल्यू लिखी है ये भी हमारी उलट जाएगी, तो ये हमारा कुछ ये भी सही है। तो इस केस में ये भी सही ये भी सही, बट मैंने आपको पहले ये बताया है तो आप विसार्ड के लिए तुरंत करोगे तो ये जस्ट
जैसे ही आप इसको अगर जो है आप निकाल लेते हो, आप देखोगे कि ये वाला हमारा गलत है, तो आपको और जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें नहीं जाने की ज़रूरत है। बट हाँ, आप जब अभी कर रहे हो सिर्फ और कोई आपको काम नहीं है, मतलब अभी आप सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे हो, तो आपको सारे ऑप्शन को चेक भी करना है, क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप कर भी पाओ। तो आज के लिए हम देन इतना इसके करते हैं। बाद में जो हमारा और हाँ, नेक्स्ट है एक वो चीज़ हम मैं लोग आपको देखते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है, देन वो ये जो आपको क्वेश्चन कैसी है लगी, ये इसमें मैथ्स से मतलब मुझे क्या रिलेटेड है, नेक्स्ट तो टॉपिक इनको आप बनानी देख चाहिए, लीजिएगा। ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको मैं ये आपको मेरी वीडियो अगर स्टैटिस्टिक हेल्पफुल लग वाले रही हो, क्वेश्चन तो जितने आप हैं अपने दोस्तों या मैं जो कराने भी की कोशिश करता हूँ। पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर देन कर ये दीजिए, देखो जिससे एक कि मेरा क्वेश्चन भी दे चैनल रखा थोड़ा है ग्रो करेगा आपको, और मेरे लिए भी एक ये मोटिवेशन एक का काम आपको करेगा। क्वेश्चन दे रखा और है, अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो तो इसमें आपको मैंने बेसिकली बोल अगर रखा जो है बात कि आपको टेलीग्राम पता हो, पर जा करके आप उस चीज़ आपने की अगर पढ़ा जो भी होगा, आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप तो फोटो ये लो मैंने और वहाँ पे अपलोड कर बताया दो, था तो आपको, आपको ये और जो मैंने भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। आइगन तो वैल्यू अगर जो आइगन बात है मैं वेक्टर उसको आप देखूंगा निकाले तो होंगे, उसको तो मैं ये नेक्स्ट आपने लेक्चर में पढ़ या भी नेक्स्ट रखा क्लास होगा में पहले मैं से ही। आपके लिए अगर तो जो यहाँ पर अगर जो बात है जरूरी है ये तो आप मैं देखो, उस लेक्चर में शामिल कर ये लूंगा। हमारी अगर जो वैल्यूज बात में कुछ दे जरूरी रखी नहीं हैं। तो मैं आपको देन पर्सनली वहाँ पे अगर जो उसका बात है सोल्यूशन आप भेज दूंगा। कैलकुलेट